हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत हम लोग जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन एवं जलवायु से संबंधित प्रश्नों के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में, ये जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? आप जानते हैं कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बुंदेलखंड क्षेत्र है जो कि एमपी से सीमा साझा करता है। तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। वो 7 जिले कौन-कौन से हैं? देख लेते हैं। इसमें से आपका दोस्तों एक है आपका चित्रकूट। चित्रकूट आता है, बांदा, झांसी, झांसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आ जाता है झांसी। और इसके बाद आपका आता है ललितपुर। ललितपुर और इसके बाद आपका महोबा, हमीरपुर, हमीरपुर और जालौन। दोस्तों ये 7 जिले जो हैं आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं बुंदेलखंड के। अगर दोस्तों ललितपुर की हम बात करें, ललितपुर तो एकमात्र ऐसा जिला है जो एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है। ये मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 3 ओर से घिरा है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 7 इज राइट आंसर। ये तो रहा उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर हम बात करें बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश के कितने जिले आते हैं, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के दोस्तों जो है कितने जिले आते हैं? मध्य प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंतर्गत आते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले, जबकि मध्य प्रदेश के 13 जिले आते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 इज अ राइट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछा है। यानी कि इस तरह से लंबाई पूछी है कि उत्तर प्रदेश की ये लंबाई कितनी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम पश्चिम से पूर्व, ये आपका पश्चिम है और ये आपका पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है दोस्तों 650 किलोमीटर है। ठीक है। अगर दोस्तों आपसे ये चौड़ाई पूछी जाए, उत्तर से दक्षिण की अगर चौड़ाई पूछी जाए उत्तर प्रदेश की, तो आप कितनी बताएंगे? तो ये आपके दोस्तों 240 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण में चौड़ाई है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की एरिया की है अगर हम बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का एरिया है। ये नंबर याद रखेंगे। परसेंटेज के मामले में अगर देखें कि उत्तर प्रदेश का एरिया पूरे भारत का कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों 7.33% जो है उत्तर प्रदेश का एरिया है। और स्थान की अगर हम बात करें पूरे भारत में चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। पहला कौन सा है? पहला दोस्तों राजस्थान है। दूसरा कौन सा है? दूसरा एमपी है और तीसरा जो है महाराष्ट्र है। ठीक, तीसरा जो है महाराष्ट्र है, ये बात भी याद होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा आंसर इसका? 650 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई है। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अभी जो है आपका पूछा यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार, पहले दोस्तों जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है। ये दोस्तों आपका पृथ्वी है। ठीक, सपोज दैट ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी में इस तरह से जो है अ, उत्तर से दक्षिण में जो रेखाएं खींची जाती है, इन रेखाओं को दोस्तों जो है हम लोग देशांतरीय रेखा कहलाती हैं। ये देशांतरीय रेखाएं कहलाती हैं। जबकि दोस्तों अ, उत्तर से पूरब या जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को दोस्तों जो है हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। ठीक, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसे हम दोस्तों भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा होती है। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो है दोस्तों 23.5 डिग्री पर जो है आपकी मकर रेखा होती है। ये आपकी मकर रेखा होती है और इतनी ही दूरी पर जो है आपकी कर्क रेखा होती है। ठीक, इसे इंग्लिश में क्या है, मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर? तो
ये यहाँ पर ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश इनमें से किन के बीच में है, ये पूछा है, ये अक्षांश की चौड़ा पूछी है विस्तार। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है इस तरह से इन अक्षांशों के बीच में जो है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से अगर देखें किन देशांतरों के बीच में है, ये हम इसको रेड कलर कर देते हैं। ये जो ना उत्तर प्रदेश का इस तरह से माना कि उत्तर प्रदेश इन दो अक्षांशों के बीच में, ये यहाँ पर कर्क रेखा वो अभी हटा दो। ठीक, इस तरह से मानने तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट के बीच में उत्तर प्रदेश जो है अक्षांशीय विस्तारों के बाद के बीच में। अब यदि इसका देशांतर पूछा जाए तो देशांतरीय रेंज पूछी जाए, ये वाला, ये भी तो है, इनके भी तो बीच में होगा। तो अगर हम दोस्तों देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें, देशांतरीय विस्तार, तो उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार जो है दोस्तों वो है आपका 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर ये आपका 84 डिग्री 38 मिनट के बीच में उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितनी है, ये लंबाई पूछी है। अभी अभी हम लोगों ने जाना कि ये आपका 240 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश की दक्षिण से उत्तर लंबाई, और इसके साथ साथ रिवीजन करेंगे। तो उत्तर से पूर्व की लंबाई कितनी है? उत्तर से पूर्व की लंबाई 650 किलोमीटर है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ सीमा की लंबाई कितनी है? नेपाल के साथ सीमा की लंबाई पूछा है। ठीक, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ सीमा की लंबाई जो है वो है आपकी 579 किलोमीटर है, 579 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इनका क्रम देखेंगे हम, पश्चिम से पूर्व में क्रम देखें, पश्चिम से पूर्व क्रम में इनको याद करेंगे क्योंकि सीक्वेंस पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर पश्चिम से जिला जो होता है वो होता है आपका पीलीभीत। पीलीभीत के बाद दोस्तों लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। इसके बाद दोस्तों आता है बहराइच, फिर दोस्तों आता है श्रावस्ती, फिर आता है बलरामपुर, बलरामपुर। फिर इसके बाद आता है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। और सातवां जो अंतिम पूर्वी जिला जो है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है वो है आपका दोस्तों महाराजगंज। क्लियर हुआ? ये प्रश्न, ये सातों डिस्ट्रिक्ट के नाम याद होने चाहिए क्योंकि इसमें से पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, इस प्रकार का प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी बिंदु को, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उत्तर प्रदेश कुछ सपोज इस तरह से जो है ना, ऐसा माना कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी बिंदु, इस दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला पूछा है जिला कौन सा है। तो दोस्तों इस दक्षिणी बिंदु को, यहाँ पर जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट आता है दक्षिणी बिंदु, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है, उसके पॉइंट को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो है आपका दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ है। तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए? दक्षिणी बिंदु को छूने वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या है? वो छत्तीसगढ़ राज्य है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश करता नहीं है, झारखंड करता नहीं है, बिहार भी करता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, सपोज दैट ये आपका उत्तर प्रदेश का इस देश से डायरेक्शन है, उत्तरी बिंदु को छूने वाला उत्तरी बिंदु को छूने वाला राज्य, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश है। और किसको छूता है? ये सहारनपुर को टच करता है। ठीक, ये भी याद रखेंगे। पूर्वी बिंदु की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी बिंदु जो है वो बलिया डिस्ट्रिक्ट का है, बलिया डिस्ट्रिक्ट का, और इसको स्पर्श करता है बिहार। ठीक है, दक्षिणी बिंदु अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं, सोनभद्र। ठीक है, दक्षिणी जिला पूछा जाए तो सोनभद्र बताएंगे, इसको स्पर्श करता है छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करें तो आ जाता है शामली। ठीक है, तो शामली का टच करता है ये आपका हरियाणा।
क्लियर हुआ? तो कोई सा भी पूछा जाए आप कर लेंगे। क्लियर हुआ? पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या आपका इनमें से कोई नहीं। उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला कौन सा है? ये आपका है हरियाणा। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा इज ए राइट आंसर। और कौन से डिस्ट्रिक्ट को छूता है ये शामली जिले को टच करता है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला बिहार से सीमा साझा नहीं करता? ये प्रश्न हम लोग दोस्तों तभी कर पाएंगे जब हमें पता होना चाहिए कि बिहार के उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं, ये पता होना चाहिए। तो पहले अगर हम नंबर याद कर लीजिए, ये भी नंबर पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है वो बिहार से सीमा साझा करते हैं। वो 7 जिले कौन कौन से हैं वो वहाँ पर हम देख लेते हैं। एक आपका दोस्तों सोनभद्र जिला जो है वो आपका बिहार से सीमा साझा करता है। चंदौली जो है, चंदौली बिहार से सीमा साझा करता है। गाजीपुर जो है बिहार से सीमा साझा करता है। बलिया आपका बिहार से सीमा साझा करता है। इसके बाद देवरिया, देवरिया की सीमा जो है बिहार से लगती है। कुशीनगर की सीमा जो है बिहार से लगती है, कुशीनगर। और अंतिम जो है महाराजगंज की भी सीमा, महाराजगंज की सीमा भी जो है बिहार से लगती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 जिले हो गए। तो सोनभद्र सीमा साझा करता है, बलिया करता है, चंदौली करता है, मिर्जापुर जो है दोस्तों सीमा साझा नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर इज राइट आंसर। यहाँ पर अगर हम गाजीपुर की देखें तो गाजीपुर में किस वायसराय की समाधि है? तो दोस्तों गाजीपुर में जो है कॉर्नवालिस की समाधि है। ठीक, कॉर्नवालिस की जो है समाधि कहाँ पर है? ये भारत के वायसराय थे, इनकी समाधि जो है गाजीपुर में। कुशीनगर एक महाजनपद था। ठीक, महाजनपद, किस महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर? दोस्तों मल्ल की राजधानी जो थी वो कुशीनगर थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ये पॉइंट रिवीजन करा रहे हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? आपका एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये बात भी याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है? ठीक है, शिवालिक तो उत्तर प्रदेश का भाग है नहीं, विंध्याचल है नहीं, रुहेलखंड है नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। यूपी के 7 जिले जो हैं वो इससे सीमा साझा करते हैं, जबकि बुंदेलखंड के अंतर्गत 13 डिस्ट्रिक्ट जो है, 13 जिले जो हैं वो किसके आते हैं? एमपी के आते हैं। ये भी बात याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जनपद दिए गए ये और अधिकतम और न्यूनतम दिया है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप जानते हैं कि लखीमपुर खीरी जो है अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के आधार पर वो कौन सा? लखीमपुर खीरी है। क्लियर? और इसका जो है 7600 समथिंग कुछ जो है इसका वर्ग किलोमीटर एरिया है। सोनभद्र की अगर हम बात करें तो अधिकतम वन एवं आच्छादित क्षेत्रफल जो है सोनभद्र में। सीतापुर की अगर हम बात करें, सीतापुर जो है न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, ये गलत है क्योंकि सीतापुर में जो है ना सबसे अधिक एसटी यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र सीतापुर का नहीं है। संत रविदास नगर की हम बात करें तो न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीतापुर इज राइट आंसर। क्लियर? प्रश्न नंबर 11 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? पूर्व का ग्रास, तो दोस्तों कन्नौज जिला को जो है पूर्व का ग्रास कहा जाता है। कन्नौज को दोस्तों इत्र नगरी भी कहा जाता है, इत्र नगरी भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम जो है ओल्ड नेम, कन्नौज का ओल्ड नेम भी जो एग्जाम में पूछ जाता है तो कान्यकुब्ज। ठीक है, कान्यकुब्ज जो है कन्नौज का पुराना नाम है। ठीक है, कान्यकुब्ज जो है कन्नौज का पुराना नाम है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ।
ये प्रश्न आ गया है देशांतरी विस्तार, उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है? अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर जो है इसका 81 डिग्री 84 डिग्री 38 मिनट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका देशांतरी विस्तार कितना है उत्तर प्रदेश का? ऐसे 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर जो है 84 डिग्री 38 मिनट जो है उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार है। अगर दोस्तों अचांशी विस्तार पूछा जाए तो कितना होगा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर आपका 31 डिग्री 28 मिनट जो है अचांशी विस्तार है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसी के साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की उत्तर से पूर्व की लंबाई पूछें तो 650 किलोमीटर है। यदि दोस्तों वो आपसे चौड़ाई पूछे, सॉरी, पश्चिम से पूरब की लंबाई जो है 650 किलोमीटर है। और आपको अगर उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई पूछे तो 240 किलोमीटर है, ये भी बात याद रखेंगे। क्लियर? एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे ताकि आपको चीजें याद हो जाएं, बार बार रिवीजन कराएंगे, यही एक तरीका अच्छा है याद करने का। कह रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो आप जानते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र जो दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के कितने जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों 7 जिले जो हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के कितने आते हैं? 13 जिले जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ, ठीक है। यानी कि कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। आप जानते हैं कि दोस्तों सहारनपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। देवरिया जो है दोस्तों आपने अभी अभी पढ़ा कि बिहार के साथ जो है देवरिया सीमा साझा करता है। हरदोई जो है किसी भी ना ही राज्य के साथ ना ही देश के साथ सीमा साझा करता है। ललितपुर आप जानते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये यहाँ पर यही पूछा था कि इनमें से कौन सा जिला जो है ना ही किसी देश से और ना ही किसी राज्य से सीमा साझा करता है। तो हरदोई जो है आपका सीमा साझा नहीं करता, और ये प्रश्न जो है वीडियो में आया था 2018 के। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले सीमा जो है, कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती? अब हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं और कौन-कौन से करते हैं। तो अगर दोस्तों संख्या की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ये याद होना चाहिए, ठीक। ये 11 जिले कौन-कौन से हैं इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन 11 जिलों में दोस्तों आपका आगरा, ठीक है, इटावा, ठीक है, आपका आगरा हो गया, इटावा हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, जो कि ललितपुर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा जिला ललितपुर। इसके बाद आपका बांदा, महोबा, जालौन, चित्रकूट, प्रयागराज। प्रयागराज भी दोस्तों जो है मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। मिर्जापुर और आपका सोनभद्र, ठीक, सोनभद्र। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। किस-किस से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड और आपका बिहार। अब तो आपको ये याद हो गया होगा, ललितपुर तीनों से घिरा हुआ जिला है, वो जिला है हाँ मध्य प्रदेश से। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रयागराज सीमा साझा करता है, मिर्जापुर भी करता है, इटावा का भी करता है, अलीगढ़ जो है सीमा साझा नहीं करता। तो अलीगढ़ किससे सीमा साझा करता है? दोस्तों अलीगढ़ की सीमा जो है वो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से लगती है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का भाग है? उत्तर प्रदेश क्या है दोस्तों, पूरा भारत ही जो है गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है, ये इसको याद रख लेंगे, ठीक। इसकी कहानी थोड़ा अलग है,
वो हम और कभी ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। क्लियर? प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दोस्तों एक्चुअली क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो मैदान हैं इस तरह से, तो यहाँ पर जो शिवालिक श्रेणी है, ठीक, शिवालिक श्रेणी। तो दोस्तों जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी से नदियों से पानी आता है। तो आप जानते हैं कि पानी के साथ कंकड़, पत्थर, बालू सब आते हैं। तो शिवालिक श्रेणी से जो है ना बड़े-बड़े जब कंकड़ आते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में जो है, अब बड़े-बड़े कंकड़ हैं, बहुत ज़्यादा दूर तो बह नहीं पाएँगे। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं बहते, लंबे तक नहीं बहते और बाली के बड़े-बड़े कण जो है इस तरह से जम जाते हैं। बड़े-बड़े कंकड़ और पत्थर जो है जम जाते हैं। फिर इसके बाद आगे आते हैं तो फिर और महीन जो है इस तरह से रवेदार जो है भूमि आ जाती है। तो इस प्रकार की भूमि को जहाँ पर बड़े-बड़े कंकड़ और पथरीली जो हैं, वहाँ उसको उस क्षेत्र को दोस्तों भावर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावर क्षेत्र में ककरीली और पथरीली जो है मृदा पाई जाती है। तो इसके बाद किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भावर क्षेत्र के बाद दोस्तों तराई क्षेत्र आता है। तराई क्षेत्र आता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है और तराई क्षेत्र जो है, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है इसलिए ये जो है दलदली भूमि भी इसको कहा जाता है। ये तराई क्षेत्र जो है आपका दलदली भूमि भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र के नवीन कॉप निक्षेपों को कहा किया जाता है। दोस्तों नवीन कॉप निक्षेप जहाँ होती हैं जहाँ पर नदियों का पानी आता रहता है। ठीक, नदियों का पानी आता रहता है, नदियों का पानी आता रहता है। ठीक है, और नई परत बनती रहती है। नवी कॉप निक्षेपों में क्या होता है, नई परतें बनती रहती हैं। ठीक, वो बनती रहती हैं, बनती रहती हैं। ठीक है, ये लिख लेंगे, बनती रहती हैं लिख लेंगे। तो इन नवीन कॉप को दोस्तों जो है खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर। इसके अलावा पूछा जाता है कि तो नवीन को खादर कहा जाता है तो प्राचीन कॉप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? ठीक, तो प्राचीन कॉप निक्षेप जो होते हैं दोस्तों उनको बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर। और बांगर क्षेत्र में जो है क्या होता है कि नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता, नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता। ठीक है, नहीं पहुंच पाता और यहाँ की मिट्टी जो है बहुत ही हार्ड हो जाती है और ये बांगर जो है ना खेती योग्य नहीं है, यहाँ की उपज बहुत कम होती है, जबकि नवीन कॉप में जो है उपजाऊ खेती होती है। ठीक है, और खादर को दोस्तों जो है आप कछार भी कहा जाता है, कछार भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के पुराने कोप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये अभी-अभी हमने जाना, तो पुरानी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और आज का प्रश्न 20 कह रहा है कि बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल किस तरफ है? दोस्तों आप जानते हैं कि इधर आपका एमपी है और ये आपका यूपी है। ठीक, और ये सारा जो एरिया जो है आपका अ, बुंदेलखंड रीजन है। तो इसका ढलान जो है ना वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। बुंदेलखंड के जो पठारी क्षेत्र हैं या जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनका जो ढलान है वो उत्तर की ओर है। ठीक है, किसकी तरफ है? उत्तर की ओर ढलान है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश भौतिक विभाजन एवं जलवायु से संबंधित जो है 20 प्रश्न थे। इसका अगला सेट कल आएगा और मतलब नेक्स्ट सेट जो है दूसरे सेट में सारे टॉपिक क्लियर हो जाएँगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया हो और आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।